पर आइडियोलॉजिकल लेवल पर गवर्नेंस कैसे हो उसके बारे में हमारे मन में कल्पना नहीं। हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, हमने 73-74 अमेंडमेंट के बाद लोकल सेप और पार्लियामेंट का हमने अमेंडमेंट कर दिया। हमने ये भी अमेंडमेंट कर दिया कि 18 साल का नौजवान आदमी चुनाव में भाग ले सकता है। 18 साल का नौजवान चुनाव में भाग लेता है, बाय द टाइम उसकी एज कॉलेज में जाने की एज होती है। 21 साल का बच्चा चुनाव लड़ सकता है। वी हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी इलेक्टेड मेंबर इन पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लाखों वार्ड पंच सरपंच इलेक्टेड आदमी है इस देश में, पंचायत का हजारों लाखों आदमी पार्षद हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम यंग पॉलिटिकल पार्टी में वर्क करना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन में हम अपने पार्टिसिपेट कर लिया, या एजुकेशन के साथ साथ हम पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चुनाव लड़ने की, पार्षद की और पंचायत समिति की। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया, हर 5 साल में चुनाव होंगे, एवरी 5 years irrespective of which party governs state or center, 5 साल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होंगे। उसमें इलेक्टेड आदमी वार्ड पंच बन सकता है, सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, वार्ड पार्षद बन सकता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पहली जो सीढ़ी है वो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब कितने आदमी को मालूम है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पहली चुनाव में तो जो चुनाव करता है मतदाता वो यदि आइडियोलॉजिकल कमिटेड आदमी नहीं है, ना वोट दे रहा वार्ड पंच का, वही आदमी सरपंच का वोट दे रहा है, वही आदमी पंचायत समिति का वोट दे रहा है, वही जिला परिषद का वोट दे रहा है, वही आदमी एक्स्ट्रा जो टेम्पटेशन है वो टेम्पटेशन के आधार पर वोट दे रहा है। क्योंकि पंचायत का चुना हुआ सरपंच जानता है कि मैं इलेक्ट होने के बाद इतने रिसोर्सेज को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आई गेट इट। सो आप बड़ी अजीब तरह की डाइकोटोमी है कि एक आदमी जब पंचायत का चुनाव लड़ता है वो पूरी अपने संसाधनों का उपयोग करके वार्ड पंच सरपंच बनता है, प्रधान पंचायत बनता है। एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस दैट इलेक्टेड मेंबर बिकम पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स। कोई एमएलए काम नहीं करवा सकता, कोई एमपी काम नहीं करवा सकता, पर पंचायत राज का चुना हुआ सरपंच अपनी पंचायत में काम करने के लिए ही वर्क्स लाइक ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। सड़क बनानी है, गांव में आंगनबाड़ी का कार्यक्रम बनना है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, और कोई काम करना है, ये काम इलेक्टेड सरपंच करता है। ही इज बिहेविंग लाइक ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम करता है, सो देन देयर इज ए फ्लो ऑफ फंड्स। अब आप मुझे बताएं कि जब हमारी बेसिक जो नीचे वाली यूनिट है, वही व्यक्ति जिसने वार्ड पंच चुना, सरपंच चुना, वही व्यक्ति वोट देता है विधानसभा के लिए भी, वही व्यक्ति लोकसभा के लिए वोट देता है। अब हमने प्राइमरी इलेक्शन में ही आइडियोलॉजिकल हमने उनको ट्रेनिंग दी नहीं। Why you cast vote for me for my ward punch? Why you cast vote for me सरपंच? I want to develop your village, I want to develop your पंचायत समिति। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? उस आइडियोलॉजी को हमने वहां ट्रेनिंग नहीं दिया, तो लंबे समय तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सस्टेन करने में तकलीफ आई। देन जो चॉइसेज हैं वो आइडियोलॉजिकल आधार पर नहीं होगी कि मैं इस विचारधारा के कारण सरकार बदल रही है, विधानसभा में या पार्लियामेंट में सरकार बदल, सरकार बदलने में मोटा रोल रिसोर्सेज का हो जाएगा, आइडियोलॉजी का रोल सेकेंडरी हो जाएगा। सी वेरी इंटरेस्टिंग डायकोटोमी when you don't have the 73 and 74 amendment, you just see this देश में लोहिया की आइडियोलॉजी के लोग थे, जयप्रकाश की आइडियोलॉजी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, केरला में थे, त्रिपुरा में थे, इंटीरियर पे जगह में थे। पर मोर जैसे जैसे हमने इलेक्शन को इस तरह से किया हमने, वैसे वैसे आप देखे बड़ी अजीब इंटरेस्ट जगह हुई। रीजनल पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस मोर इफेक्टिवली, एंड रीजनल पार्टी है इलेक्शन आप देख लिया, इस देश में आप टोटल वोट 100 वोट गिर रहे हैं, 100 वोट गिर रहे हैं। तो टुडे द बीजेपी वोट परसेंटेज इज 33 और 37, कांग्रेस वोट इज 19%। ये 37 और 19 को जोड़ लें, बाकी वोट तो नेशनल पार्टी के पास है ही नहीं। You just see, I am giving the exact figure। इस कंट्री देश में पहले 50% तक के वोट नेशनल पार्टी के थे, अब थोड़े एक्सीड कर गए, बट रेस्ट जो वोट है वो वोट नेशनल पार्टी के पास नहीं है। These votes are with regional party, maybe DMK, maybe शिवसेना, maybe SP, maybe RJD, all different kind of party। अब आप नेशनल, अब आप बताइए इलेक्टेड मेंबर इनके जाएंगे, एमपी बनेंगे। अब राष्ट्र जो देश का निर्माण करना है, उस देश के निर्माण में सेंटर में हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी है, कॉमर्स की पॉलिसी बनानी है, और दूसरी पॉलिसी बनानी है। वहां विजन किसका होगा? नेशनल पार्टी का होगा, रीजनल पार्टी का?
वो वोट वो इलेक्टेड आदमी तो वहां पर है। जब वो इलेक्टेड आदमी वहां पर है तो फिर इन्फ्लुएंस किसको करेगा? भाई आइडियोलॉजिकल करेगा या अदर कंसिडरेशन से करेगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी कैटेगरिकली कि इस देश में जिस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी यूथ, जिनको पढ़े लिखने का शौक, जिनको राजनीति करने का शौक, जो देश के निर्माण में भागीदारी निभाना चाहते हैं, वो यदि वैचारिक आधार पर कमजोर होंगे तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्ट होकर नहीं आएंगे। और जब इलेक्ट होकर नहीं आएंगे तो नीतियां जो बन रही है उन नीतियों को प्रभावित आप नहीं कर सकते। नीतियों को प्रभावित वैचारिक आधार पर जो पार्टी जीत कर आ रही है, नेशनल पार्टी जीत कर आ रही है, तो वह राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करेगी। स्टेट लेवल पर आएगी तो स्टेट लेवल पर उसको प्रभावित करेगी। और यदि आपने हमने ये ज्ञान नहीं दिया हमने, तो हम कितना ही जोर शोर से कहें कि यूथ को आकर राजनीति में भाग लेना चाहिए, तो फिर यूथ का प्रभावशाली ढंग से भूमिका नहीं रहेगी। ये मेरी अवधारणा है, 70 साल का अनुभव है। आई बिकेम MLA एट द एज ऑफ 29, टुडे आई एम 70+। तो मैं बड़े कॉलेज से निकलकर मेरे को बड़ा शौक था मैं राजनीति में। आई बिकेम MLA वेरी यंग एज, 29 एज। दिस इज माय 5th टर्म इन असेंबली। आई वाज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं राजस्थान सरकार में मिनिस्टर रहा, कैबिनेट मिनिस्टर। मैं भारत सरकार में एक बार MP रहा, वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं स्टेट पार्टी का पार्टी प्रेसिडेंट भी रहा। मैं हमारी नेशनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा। आई वॉज इंचार्ज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आई वॉज इंचार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड नंबर ऑफ स्टेट्स। So I had a rich experience of organization, I had a rich experience of governance also. But मुझे जो लगता है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है, हम किस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना कर रहे हैं, जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वैचारिक आधार पर लोगों को हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं। आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा है। गांव का गरीब आदमी आपके चुनाव में जाएंगे, पंचायत का चुनाव है तो नाली की बात करेगा, चुनाव MLA का तो नाली की बात करेगा, MP का चुनाव तो नाली की बात करेगा। वी आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट इट इन फ्यू स्टेट्स। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज देयर। पीपल कास्ट वोट इन पार्लियामेंट डिफरेंट वे, इन असेंबली डिफरेंट। दैट इश्यू, ये ट्रेंड अभी पूरे देश में नहीं आया, कुछ ही स्टेट्स में आया है, जिस स्टेट्स में ये ट्रेंड आपको नजर आता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल केरला, लास्ट इलेक्शन केरला, व्हाट हैपेंड? CPM could not win parliament seats, but see in assembly, the CPM became ruling party. So see, the Kerala voter ने पार्लियामेंट में एक अलग तरह का वोट किया, असेंबली में अलग तरह का वोट किया। ये फिनोमेना पहले भी हुई, कर्नाटक में हुई। ये चीजें अभी बदल रही है इस बात में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक नई चीज और हो गई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो गवर्नेंस है वो होती है कैबिनेट से। कैबिनेट से मिलने में होता है। इसमें कैबिनेट में बैठकर हम निर्णय करते हैं, उनको लागू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इज वन ऑफ द इक्वल अमंग देम। उसका काम है चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। तो आइडियोलॉजिकल आधार पर जिस आदमी को गवर्न करना है वो पार्टी के लिए गवर्न करता है, नॉट इंडिविजुअली। हम एक अलग तरह की पॉलिटिक्स में बात तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कर रहे हैं, बट वोट हमारा ट्रेंड हो गया किसी के लीडर के इर्द गिर्द। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉन्ट्राडिक्शन। मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट में विचारधारा आना चाहिए। विचारधारा में आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा इंपॉर्टेंट है। पर हमारा नया ट्रेंड देश में हो गया। वेदर यू नेशनल लेवल पर ले तो हु इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, दैट डिसाइड 5 to 10% वोट। इट गो टू द स्टेट लेवल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, 4 to 5% votes is decided by this. So we are have a different kind of election where we talk about parliamentary democracy. We don't have ideology. We subscribe to the parliamentary democracy, but our voting pattern is different from the parliamentary democracy. किसी पार्टी के 20-25% वोट है, लीडर स्ट्रॉन्ग है तो उसको पूल करके उसको वोट दे जा रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो फिर हमें अमेरिकन सिस्टम अडॉप्ट कर देना चाहिए कि जहां हम बड़े ढंग से हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्रेसिडेंट सिस्टम को हम लागू करें। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इन कॉन्ट्राडिक्शन को नौजवान पीढ़ी के पढ़े लिखे लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये मेरा सोच है। इसलिए मैंने जब भी जोशी जी ने कोशिश करते तो मैं चाहता हूँ भाई, हो सकता है मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो, पर मेरे जो विचारों के जो बिंदु हैं उस पर आपको सोचना चाहिए कि क्या इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट आइडियोलॉजी। अब बड़ा अजीब हो गया 1925 में जो संगठन बना, जो आज सत्ता में है, अब सत्ता में है तो उनकी अब एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है
उसमें आकर कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो गवर्नेंस कैसे करेंगे? गवर्नेंस कहाँ से? रोल का कॉन्फ्लिक्ट होगा। उनमें से आदमी कोई की पोजीशन पे कोई गवर्नर है, कोई क्या है, उनका रोल कैसे होगा? वेदर दे विल एडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और विल एडर टू द आइडियोलॉजी जिसने उनको जगह दी। फिर तो